हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर है आपका हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम लोग इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। और ये हो जाएगा आपका आंसर वडोदरा नरेश के। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। और ये है आपका भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। और ये आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका दलित परिवार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। ये है भीमराव अंबेडकर। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो इनमें से सभी बौद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। सो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, हु आर शूद्रास किनकी रचना है। तो ये है आपका भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ये है हमारा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यह है हमारा बेरोजगारी। दोस्तों भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ये है हमारा भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। ये हमारे श्रम विभाजन जाति प्रथा के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, जातिवाद स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षा। सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके रूप लिए हुए हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन का। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। आपको बताना है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाईचारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पैतृक पेशा। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। रामजी
सकपाल था। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा रानी बाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? दोस्तों आपको ये आंसर बताना है। ये आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। सो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1918 ईस्वी में। बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ये है भीमराव अंबेडकर जी के। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा गया है? दोस्तों आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक मनु कहा गया है? दोस्तों आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम सभी टीचर को मोटिवेशन मिल सके। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें।